कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया। इसलिए उस ईश्वर ने बड़ा आसान सा गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया और फिर खाली हाथ ही बुलाया। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो कि रोटी बना रही थी। बनाते बनाते मंत्र का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय ही नहीं मिलता था कि वो भगवान की पूजा कर सके। काम करते हुए किसी तरह वो अपने ईश्वर को याद कर लिया करती थी। एकाएक धड़ाम से उसको जोर से गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। साथ में एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक चीख भी सुनाई देती है। उसका जो कलेजा था वो धक से रह गया। जब आंगन में दौड़ कर जाती है और झांकती है तो देखती है कि उसके 8 साल का जो बेटा था वो चित्त पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ कर रो पड़े, परंतु घर में उसके अलावा कोई ना था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़ कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ को आवाज़ लगा रहा था। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहाँ से उस महिला में इतनी शक्ति आ गई कि वो अपने बेटे चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कोसती रही, बड़बड़ाती रही कि प्रभु क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा कर दिया। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए, समय पे इलाज हो गया, चुन्नू ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपर से थी, लेकिन कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पे जब सब लोग टीवी देख रहे थे तब उस औरत का जो मन था वो बड़ा बेचैन था। उसकी विरक्ति हो गई ईश्वर से। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती देने लगी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी कि कैसे चुन्नू आंगन में गिरा। अचानक उसकी आत्मा सिहर उठी कि कल ही तो पुराने पाइप का जो टुकड़ा था वो आंगन से हटवाया था और ठीक उसी जगह पर जहां उसका बेटा गिरा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां अभी उसके जो टाके थे, जिसका ऑपरेशन उसने कुछ दिन पहले कराया था, वो बिल्कुल हरे थे। और आश्चर्य की बात है कि 25-30 किलो के चुन्नू को उठाकर कैसे वो आधा किलोमीटर दौड़ती चली गई और वो उसको भारी भी नहीं लगा। यहाँ तक कि वो कपड़े की बाल्टी तक तो छत पे ले नहीं जा पाती थी, लेकिन वो इतने भारी चुन्नू को लेकर आधा किलोमीटर कैसे चली गई। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो उस वक्त 4 बज रहे थे और उसके जाते ही तुरंत इलाज हो गया, मानो जैसे कि उन्हें किसी ने रोक रखा हो उसके लिए। अब ये जब सारी बातें उसके दिमाग में आईं तो उसका जो सर था वो प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया और उसको सारा खेल समझ में आ गया। मन ही मन उसने प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तो दोस्तों, याद रखें कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे आने वाले संकट नहीं रोक सकता, क्योंकि अपने कर्म फल तो तुमको किसी न किसी रूप में भुगतने पड़ेंगे, चाहे वो छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में। लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति ज़रूर दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उसे पार कर सको और तुम्हारी राह को आसान बनाने का काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ यदि तुम मुझे याद करो और सद्मार्ग पर चलो। तो दोस्तों, याद रखें कि जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हुए चलते हैं तो ये नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएंगे, संकट नहीं आएंगे। सब कुछ आएगा, लेकिन हमारी जो नैया है वो डूबेगी नहीं। प्रभु किसी न किसी रूप में उसे पार ज़रूर लगा देंगे। तो ईश्वर पर विश्वास रख के अपने कर्मों को अच्छा करें, जितना हो सके बेहतर करें, तो निश्चित रूप से आपके पुराने कर्म फल तो कटते ही करते हैं। जीवन में जब नए संचित कर्म जुड़ते हैं ना, तो अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।